नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान का में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। और हमने पढ़ा था सेबाइन की बुक व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में सेबाइन द्वारा दिया गया राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। सेबाइन ने राजनीतिक सिद्धांत के दो अर्थ दिए थे, एक व्यापक अर्थ और एक संकीर्ण अर्थ। व्यापक अर्थ में राजनीतिक सिद्धांत में बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित विषय है। संकीर्ण अर्थ में बताया था, सेबाइन ने बताया कि राजनीतिक समस्याओं का विधिवत छानबीन अध्ययन, राजनीतिक समस्याओं का विधिवत छानबीन करनी और फिर छानबीन करके उसका अध्ययन करना। तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या हुआ कि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हुई। और राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य हुआ कि सामाजिक व्यवस्था अच्छे ढंग से चलाना। और उसके साथ साथ में राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ में राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने के लिए, एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हुई। हमने देखा था किसी भी विषय को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए उसकी एक क्षेत्र, उसका एक पद्धति, उसकी एक मान्यता और उसका अपना एक सिद्धांत होना अनिवार्य है। तो हमने देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई, राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए। सेकंड, राजनीति में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राजनीति में समस्याओं की छानबीन करने के लिए। छानबीन करने से राजनीति में व्यवस्था, समस्या क्या मालूम होगा, समस्या क्या है, फिर उसका उपचार किया जाएगा। और उपचार करने के लिए हमें क्या चाहिए, राजनीति सिद्धांत चाहिए। राजनीति सिद्धांत में हमने देखा सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। तो हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन। सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन जो है व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित चिंतन। और किस चीज़ का व्यवस्थित अध्ययन, किस चीज़ का व्यवस्थित चिंतन, तो राजनीति में, आधुनिक जगत में जो राजनीति में क्रियाएं हो रही हैं, व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार का चिंतन करना, उस व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन करना, व्यवस्थित चिंतन करना, सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन देना और इसके साथ साथ में एक मेंटल लुक तैयार करना ही राजनीतिक सिद्धांत है। इससे होगा क्या, राजनीतिक सिद्धांत से राजनीति में होने वाली वास्तविकताओं का गहराई से अध्ययन होगा। गहराई से अध्ययन होगा, राजनीति की समस्याओं की छानबीन होगी, छानबीन के बाद में समस्याओं का उपचार होगा। इससे राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। आज हम देखेंगे वल्हम ने क्या कहा। वल्हम ने अपनी पुस्तक में द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, वल्हम की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें राजनीति विज्ञान में राजनीति सिद्धांत क्या है, वल्हम ने बताया कि राजनीति सिद्धांत क्या है। वल्हम की पुस्तक का नाम है कि थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें बताया कि राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए एक अमूर्त प्रतिमान है राजनीति सिद्धांत। एक बार फिर से, राजनीति व्यवस्था बनाने के लिए, राजनीति व्यवस्था बनाने के लिए एक अमूर्त प्रतिमान, एक अमूर्त प्रतिमान क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। किसके लिए है, राजनीति में व्यवस्था बनाने के लिए। राजनीति में हमने यही पढ़ा, हमारी पुस्तक का नाम ही क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आपने को देखना है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। आधुनिक जगत में, आज के समय में राजनीति में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो व्यवहार हो रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, उनसे संबंधित एक मेंटल लुक तैयार करना,
एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन तैयार करना, उससे संबंधित हमें क्या करना है, एक मानसिक दृष्टिकोण तैयार करना। और इसको करने के पीछे कारण क्या है, ताकि राजनीति में व्यवस्था बनी रह सके। उसके बाद में हमने देखा कि ये तो मैंने तुम्हें समझाने की दृष्टि से राजनीति सिद्धांत का सीधा साधा अर्थ बताया। मैं समझती हूँ तुम्हें एक छोटे से शब्द में देखें कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन है, व्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्थित चिंतन है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित चिंतन है। किस चीज़ का चिंतन है, कि राजनीतिक में होने वाली प्रक्रियाओं का, तथ्यों का, प्राकल्पनों का, इन सब का अध्ययन है। और अध्ययन क्यों किया जाता है, राजनीति में जो भी समस्याएं, व्यवहार में जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, ताकि राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद में हम इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। अभी तक हमने पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, सेबाइन ने व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में क्या कहा था, वल्हम ने क्या कहा था, राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा था, राजनीतिक व्यवस्था का एक अमूर्त प्रतिमान है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था में एक अमूर्त प्रतिमान है। अब हम देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ क्या है, सिद्धांत जो कि थ्योरी शब्द से बना है। थ्योरी शब्द यूनानी या ग्रीक के थियोरिया से बना है, यूनानी या ग्रीक शब्द के थियोरिया से बना है। थियोरिया का अर्थ होता है एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण का अर्थ ये होता है कि एक मेंटल लुक तैयार कर लेना, एक केंद्र में चले जाना, किसी भी व्यवहार के केंद्र में चले जाना कि ये व्यवहार यदि हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। एक मानसिक दृष्टिकोण पैदा कर लेना, एक मेंटल लुक तैयार कर लेना, एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन तैयार कर लेना। तो हमने ये देखा इसका अर्थ क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ में हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें एक शब्द आता है थ्योरी। थ्योरी शब्द ग्रीक और या यूनानी भाषा के थ्योरिया से बना है। थ्योरिया का अर्थ होता है केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, एक मानसिक दृष्टिकोण। जैसे शब्द आता है स्वतंत्रता या लिबर्टी, जैसे ही शब्द आता है लिबर्टी तो हमारे सामने स्वतंत्रता का एक चेहरा आ जाता है, यानी कि हमने एक मानसिक दृष्टिकोण, एक मेंटल लुक बना लिया। जैसे ही शब्द आता है न्याय, जस्टिस शब्द आते ही हमारे माइंड में एक तरीके का लुक बन जाता है कि न्याय। तो न्याय का क्या है, एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण है। केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण यानी मेंटल लुक। इसके बाद में इसका एक साधारण सा अर्थ है किसी मान्यता का व्यवस्थित अध्ययन, वही सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन। वही हमने क्लास के शुरू में पढ़ा था, किसी भी मान्यता का व्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन ही क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। किसी कौन सी मान्यता, राजनीतिक मान्यता का, राजनीतिक क्रियाओं का, राजनीतिक प्रक्रियाओं का, राजनीतिक व्यवहार का, उनका मानसिक अध्ययन, मानसिक व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। हमने पढ़ा राजनीतिक सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ क्या है,